हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में लेकर आ गए हूं आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट के टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ समझाने के लिए। मैं जो एग्जाम्पल लिया था कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स, द यूनिट ऑफ a। तो गाइज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस में सी टी स्क्वायर, ये बोला हुआ है। और बोला हुआ है जो x की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। और आपसे बोला हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ a। तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन होमोजेनिटी की वजह से जो यूनिट इसकी ये होगी वही यूनिट इसकी भी होनी पड़ेगी। यानी जो a का आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मीटर ही होना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका आंसर। बट इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि व्हाट इज यूनिट ऑफ बी एंड सी, तो बी के लिए आपको हो जाता है मीटर अपॉन सेकंड, ताकि इस टाइम से मल्टीप्लाई होने के बाद ये मीटर ही बचे। तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दूंगा कि अगले क्वेश्चन में कभी आपके एग्जाम में ये आ जाए तो आप उसका भी आंसर दे पाए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए सी का पूछ लेता, तो इसका होगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ताकि यहाँ पे सेकंड लिखिए सेकंड स्क्वायर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों ले रहे हैं सेकंड स्क्वायर, ताकि जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये t है वो सेकंड स्क्वायर को काट देगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको तीनों का आंसर पता होना चाहिए। बट इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू। अब गाइज आपको ये प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सुनाता हूँ, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीसो, फेम्टो। तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। अभी इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 फर्मी मीटर। अब ये प्रीफिक्स होता क्या है, तो प्रीफिक्स होता है वो चीज जो किसी भी वर्ड के आगे जुड़ के उसका मीनिंग चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल आपने अपने लाइफ में मीटर जरूर देखा होगा, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से चीज़ आपने जरूर पढ़ी होगी, ये यूनिट आपने जरूर डील किया होगा। लेकिन इसके आगे जैसे हम किलो जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो जो ये वर्ड किलो है इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये जो किलो वर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो इसी तरीके से बहुत से प्रीफिक्स होते हैं। लाइक अगर मैं इस किलो की जगह पर सेंटी जोड़ देता तो इसका मीनिंग अलग होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, जो सेंटी वर्ड है ये भी आपका क्या है, प्रीफिक्स है। इस तरीके से मिलीमीटर होता है। तो ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं। लाइक किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के अंदर कि आपको प्रीफिक्सेस याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स है। तो इसका जो आपका फर्मी जो होता है वो 10 टू द पावर -15 होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब गाइस आपको ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे जो यूनिट का जो मेजरमेंट है वो 3 यूनिट्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं जो हमारी बुक्स के अंदर है। एक है SI, दूसरा है CGS और तीसरा है आपका जो फुट पॉन्ड वाला था, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो काम का नहीं है। सिर्फ CGS और SI है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनका इंटर कन्वर्जन पूछते हैं। SI का मतलब पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, SI यूनिट का मतलब होता है। और बाकी आपका CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो आपका इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब गाइज जो जूल होता है और जो अर्ग होता है, ये दोनों ही जो आपकी यूनिट है वो आपकी किसकी है, एनर्जी की यूनिट है। ये भी एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है। फर्क क्या है कि जो ये होता है ये SI यूनिट होता है, जबकि ये आपका CGS होता है। CGS यूनिट और SI यूनिट, इन दोनों में ये फर्क है। यानी अगर मैं जूल की बात करूं तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पहले आपको मैं बोलूं यूनिट तो आप सॉरी हाँ ये हो गया जूल। अब यूनिट उसकी बात करते हैं कि हम अगर एनर्जी का हमें समझना है तो मैं सब सिंपल सी बात याद रखो कि जब भी आपको एनर्जी बोले तो आप फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप लिख रहे हो आप लिख लेना। तो यहाँ फोर्स का होता है kg मीटर सेकेंड स्क्वायर और साथ ही में इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये मल्टीप्लाई होकर आपका जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट होता है इसका बेसिकली, ठीक है गाइस, इसी को हम जूल बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वर्क, W फॉर वर्क,
वर्क आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा और भी 11th में पढ़ा होगा आपने। तो ये वर्क जो होता है इसकी यूनिट भी जूल ही होती है, तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ हर बार। तो आप ध्यान रखिएगा, आप भी एग्जाम में किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, पर मैं वर्क को प्रेफर करता हूँ। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया एक्सेलरेशन की यूनिट और साथ में डिस्टेंस का मीटर। तो जब सबको सॉल्व करते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इसको इस एसआई यूनिट को हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी केजी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में, यानी 10⁻³ इसका हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर का, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीफिक्स आप याद रख करके रखिएगा। तो इसको हो जाएगा 10⁻² इसको, और इसका सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये आपका केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, अपॉन में सेकंड का सेकंड ही रहता है यहाँ पर सीजीएस में भी। तो आपका जो यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आता है गाइस, वो आपका निकल के आएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, जब स्क्रीन पे आता है तो उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। अब आपका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है फोर्स का, तो ये काम हम इसी से कर लेने वाले हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ तो केजी मीटर सेकंड टू द पावर -2, बस आपका आंसर आ चुका है। अब इसको MLT के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। मास कितना है, मास की पावर कितना है, 1 है, केजी वह है तो 1 हो जाएगा इसकी पावर, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो आपका आंसर हो जाएगा MLT टू द पावर -2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या बोला हुआ है, चूज द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी। मैं ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ कि वर्क का जो यूनिट होता है वो एनर्जी ही होता है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्क डन। जो मैंने आपको अभी दिखाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F.D कर लो, F.S कर लो, आपकी इच्छा है, D करो या S करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बात याद रखिए डिस्प्लेसमेंट होता है, बस मेन चीज ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विच फॉर्मूला इन द डायमेंशन विच फॉर्मूला इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो गाइज आपको फिर से यही काम करना पड़ेगा कि डेंसिटी का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का आपका यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है आपका मीटर क्यूब। जिनको नहीं पता लीटर के अलावा वो मीटर क्यूब में भी बोलते हैं हम उसको। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर टू द पावर -3। अब इसको अगर मैं MLT में पुट करूं, केजी की पावर 1, इसकी पावर -3 और T की पावर 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें आपको फिर से S = AT + BT² दिया हुआ है। आपसे वेयर A and B आर द टू कांस्टेंट, आपसे डायमेंशन ऑफ B पूछा हुआ है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुज यूनिट इज केल्विन। मैं आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेम्परेचर भी आता है उसमें से एक। जो 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर एक टेम्परेचर भी है और इसकी जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो टेम्परेचर इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो 433.00 दिया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट के राइट हैंड साइड में अगर जीरोस आते हैं तो हम उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं आफ्टर डेसिमल। तो कुछ रूल्स हैं, आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आएगा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और अगला है क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एंड में बताया था कि लाइट ईयर के ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है और ये फिर से आ चुका है। तो लाइट ईयर क्या है,
किस चीज़ को मेजर करता है? तो आप में से ज़्यादातर बच्चे इसको देखते ही टाइम मारने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये लेंथ होता है। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। 10 क्वेश्चन जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।